आज के शो में पंजाब कंपनीज स्कैंडल, 56 कंपनियों में 80 अरब रुपए की मुबैना बेज़ाब्तिगियां। मंजूर नजर अफराद को भारी तनख्वाहें, मराठ ठेके, हक्काइक क्या? नैब का पंजाब कंपनीज स्कैंडल की तहकीकात का अज़म, कौन कौन जद पे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पंजाब कंपनीज स्कैंडल, आपको सुनने में नाम लगता है जी कि कंपनीज, कौन सी कंपनीज? लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आर्टिकल 42 के तहत कायम करी पंजाब हुकूमत ने। आप इसको एक पैरेलल गवर्नेंस कह सकते हैं। जब लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद है, उसके होते हुए टर्किश मॉडल से इंस्पायर्ड सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इसको इंप्लीमेंट किया पंजाब में, जहां ये तकरीबन 56 कंपनीज के ऊपर पिछले 9 साल में 150 अरब रुपए के पब्लिक किटी से, यानी नेशनल एक्सचेकर से, पंजाब हुकूमत के फंड से खर्च हुआ 150 अरब रुपए। मामला है क्या? क्योंकि इसी प्रोग्राम में इसका ब्रीफली जिक्र हुआ कुछ दिन कबल, जब जो पिटिशनर हैं, दरख्वास्त गुजार हैं, जो मामला लाहौर हाई कोर्ट में लिखे गए थे, वो प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। ब्रीफली जिक्र हुआ था। वो पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में गई, मामला लाहौर हाई कोर्ट में समाअत की सूरत में आगे बढ़ा। और दूसरी तरफ डेवलपमेंट ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने, चेयरमैन नैब ने इसका नोटिस लिया, इंक्वायरी बिठाई, और आज नैब लाहौर गए थे तो वहां पर भी सुना है जी, तस्करा हुआ इस केस का। ये पहला नहीं, पंजाब हुकूमत के बारे में इससे पहले मुल्तान मेट्रो के हवाले से तहकीकात का चेयरमैन नैब ने हुक्म दिया था, और ये दूसरा अहम मामला है जिसके बारे में तहकीकात का हुक्म दिया गया है। और तीसरा मैं सुन रहा हूं इस वक्त एक बड़ा और स्कैंडल है जिसके बारे में खबर पक्की है, लेकिन आगे आपको बताएंगे कि वो क्या है। लेकिन दूसरा जो है मामला जिसकी बात कर रहे हैं आज, 56 कंपनियां, 150 अरब रुपए के खर्चे, 80 अरब की एम्बेजलमेंट, नेपोटिज्म, खर्चों पर इस वक्त अखराजात जो हुए, ट्रांसपेरेंसी नहीं, और इसके साथ साथ इलीगल अपॉइंटमेंट्स, ये इल्जामात हैं जो कि नैब की प्रेस रिलीज में भी दर्ज हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को, टर्किश फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, जो प्रेस रिलीज में भी लिखा है। क्या मुबैना तौर पर उनके अंदर जो है वो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, ज़ाब्ता या कानून के जो ज़ाब्ते हैं उनकी खिलाफ वर्जी हुई, पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई? ये सारे अहम तरीन सवाल हैं। एक बड़ा स्कैंडल सामने आ चुका है। तो जो सामने लाए थे अजहर सिद्दीक साहब, दरख्वास्त गुजार हैं लाहौर हाई कोर्ट में। पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वाइब्रेंट हैं, बड़ा मुतहरिक होकर, बड़ा जोशीले अंदाज में फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में। राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अच्छा साहब, क्या मामला, आप लाहौर हाई कोर्ट लेके गए, वहां की अपडेट है, अब चेयरमैन नैब ने टेकअप कर लिया है, ये कितना बड़ा मामला है? क्या पंजाब गवर्नमेंट के कौन कौन से नाम बेनकाब होंगे? होने क्या जा रहा है आखिर साहब? बहुत शुक्रिया सुफियान, लेकिन ये कुछ 56 अरब का बेज़ाब्ती जो आप कह रहे हैं, 80 अरब, ये बेज़ाब्ती का इशू नहीं है। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस एज डिफाइंड इन सेक्शन 9 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस। अच्छा। और ये तो सिर्फ अभी तो आप इतना कह रहे हैं, ये 10 सालों का जब आप हिसाब लगाएंगे, ये कोई 500 अरब के करीब मामला जाएगा, और उसमें करप्शन कम हो बेचने को 300 अरब के करीब करप्शन, यानी टोटल जो आपको अब आएगा वॉल्यूम ये होगा। इशू बड़ा सीधा सा है। हमारे आईने पाकिस्तान 150 अरब कहते हैं हुकूमत के हमने खर्च किए हैं 9 साल में, तो 300 अरब की करप्शन किस तरह से आप कह रहे हैं? ये बिल्कुल ये गलत है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी दे दें कि जब ये ठेका नहीं दिया गया था तो 2 अरब रुपया बजट था, अब 28-29 अरब रुपए तो ये होता है। 30 अरब को अगर आप 10 साल में ही कर दें तो ये 150 अरब तो खाली लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का ही है, कि जिसमें बिलाल यासीन साहब जो 55 तकरीबन को 80,000 रुपया तनख्वाह लेते थे, नेस्पाक में यहाँ के 11 लाख तनख्वाह ले लेते हैं। ये तो सिर्फ एक कंपनी है ना, 61 कंपनी है टोटल। 61 कंपनियों में सोलर पावर, ये सारा जब आप मिलाएंगे ना, सारा जो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं ये सारा मिलाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी है, 1000 अरब से ऊपर जाएगी इन्वेस्टमेंट। इशू जरा समझ लीजिएगा इशू क्या है। आइन के तहत वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 140(1) के तहत बनने का इख्तियार है। आर्टिकल 7 के तहत डिफाइन की गई है कि कौन सी हैं जो स्टेट का फंक्शन कर सकती हैं, और आइन के अंदर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के 1 के तहत कॉर्पोरेशन बनती हैं, जैसे आपको पता है पीटीवी कॉर्पोरेशन, भी कॉर्पोरेशन, ये बनती हैं। ये तो अनोखा मॉडल दिया इन्होंने करप्शन का रास्ता ढूंढा। वजह क्या है कि इन कंपनियों के ऊपर ऑडिटर जनरल
ना प्री ऑडिट है ना पोस्ट ऑडिट है, चंद कंपनियों को दिखाने के लिए ऑडिट कराए हैं। और उसके अलावा ऑडिटर जो अकाउंटेंट जनरल है पंजाब, वहां से पैसे रूट होने हैं और पंजाब असेंबली के सामने जाना है, वो मामला नहीं हुआ। इन्होंने पंजाब को कन्वर्ट करने की कोशिश की, पंजाब प्राइवेट लिमिटेड। वो कैसे? सेक्शन 42 की कंपनी बनाती है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। और बड़ी मजेदार बात है, सेक्शन 42 की कंपनी बना के कहते हैं कि कंपनी ऑर्डिनेंस का भी तलाक नहीं होता। वो सेक्शन 4 का हवाला देते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ये मामला डिवॉल्व हो गया, कोई लॉ नहीं बनाया। बड़े आराम से कोई डीसीओ साहब बैठे हैं हर जिले के अंदर, उन्होंने मोहरें रखी हुई हैं, कंपनी अप्लाई होती है, 10 मिनट के अंदर कंपनी बन के आ गई और अरबों रुपया बगैर किसी ऑडिट के, बगैर किसी ऑडिट अकाउंटेंट जनरल को रूट किए उनके हाथ पकड़ा दिया जाता है। और वो जो सारा पैसा लेके जाती है। अजहर साहब, ये आपकी बात जो है ना, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर कानून है पंजाब के, आपने कहा ना ऑडिट कोई नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मौकिफ जरा सुन लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की अगर साउंड बाइट हम सुना दें। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कितनी कंपनीज का ऑडिट हो चुका है, 42 कंपनीज का ऑडिट हो चुका है। लेट्स हियर दिस। राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, हज़रत साहब लेते हैं 56 में से 42 कहते हैं राना साहब। लेट्स हियर दिस, कहा क्या है उन्होंने, जरा सुने। 42 कंपनीज में 2015-16 का जो ऑडिट है 42 कंपनीज में भी कंप्लीट है। 6 कंपनीज जो हैं वहाँ पे अभी इन प्रोसेस है और 4 कंपनीज क्योंकि नई हैं तो वहाँ पे जो है वो अभी जो है वो ये यानी अभी उनका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंप्लीशन के बाद उनका ऑडिट जो है वो शुरू नहीं हुआ। पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है जिसे आप जो है वो सरसरी इंक्वायरी कह लें या एक इब्तदाई इंक्वायरी, और उसमें तयन किया जाता है। उन्होंने ये तयन किया कि हाँ यहाँ पे जो है ये गड़बड़ है और ये कुछ पेमेंट्स इन्होंने जो है वो एक्सेस की हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो जो रिकमेंडेशन दी हैं उसके मुताबिक जो है वो 22 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR जो है वो दर्ज की गई है। राणा साहब कहते हैं 42 कंपनीज के ऊपर हमने इस वक्त ऑडिट हो चुका है। 15-16 का बता रहे हैं फाइनेंशियल ईयर का। 56 कंपनियों की पिटीशन दायर हुई है। इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब साथ हैं जो दरख्वास्त गुजार है। नैब ने भी इंक्वायरी टेकअप कर ली है। राजा आमिर अब्बास साहब, सर ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है हमने ऑडिट किया है, चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी बिठा दी है, आगे मामला बढ़ेगा। तो इसके अंदर तो जिस तरह आजाद साहब ने इसका हजम बताया, ये सुन के तो मैं चौंक गया हूं। आपको कितना लगता है ये 300 अरब या 1000 अरब तक बात जाएगी? ये तो बहुत मेगा स्कैंडल बनने जा रहा है इस वक्त। राजा मेरे पास साहब देखिए सफियान, ये जो है स्कैंडल नहीं बन रहा है, दिस इज अ चार्ज शीट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। स्ट्रेट अवे ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ एक चार्ज शीट है जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस, जैसा कि अजहर साहब ने कहा, बिल्कुल ये 300 अरब से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें वजह यह है कि ये कंपनीज जो बनाई गई हैं इसका बेसिक फंक्शन क्या था। ये बेसिक फंक्शन इसीलिए था, जैसे अभी अर्ज किया गया मैं, कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, आप देखें पंजाब में पिछले 7, 8, 10 साल से वो काम नहीं कर रहा। उसको खत्म करने के लिए कि जो कि एक आईनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको आपने एक तरफ रखा और ये कंपनीज बना दी। तो इस कंपनीज में सबसे पहली बात तो ये आएगी कि ये करप्शन और पैसों का मामला, उसके बाद मिसयूज ऑफ अथॉरिटी आएगी, उसके बाद इसमें आएगा कि नेपोटिज्म हुआ, इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस होंगे, और फिर आएगा कि जो कवानीन से आपने डिविएट करके ये कवानीन इजाजत नहीं देते कि इस किस्म की कंपनीज बनाई जाएं। उसके बाद आएगा कि आया इन कंपनी से आपके मुल्क को कितना लॉस हुआ, क्योंकि ये तो आप दे रहे हैं फॉरेन उसमें कंपनीज को, और ये पैसा अगर आता है ये वो कंपनीज हैं या ये उस लेवल पे ये काम हो रहा है कि जो हमारी जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी फलाह बहबूद के ये अदारे होते हैं, और फलाह बहबूद के अदारे कमाई के अदारों में कन्वर्ट नहीं हो सकते। और इन्होंने इनडायरेक्टली ये कोशिश की है कि ये ऐसी कंपनीज को दिया जाए जो कमाए। तो इससे ये होगा कि लोगों पे पहले एक वो आप देखते होंगे कि चुंगी पे 20 रुपए आप टैक्स दे दिया करते थे, लेकिन अब ये होगा कि वो या आपका पानी का बिल 10 रुपए या 100 रुपए आता था, अब ये तमाम चीजें वो पब्लिक पे पड़ेंगी, और पब्लिक को फैसिलिटेट करने की बजाय ये उन कंपनीज को फैसिलिटेशन हो रही है। और ऑन टॉप ऑफ इट हमारी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको ऐसी पब्लिक प्राइवेट कंपनीज में आप डेपुटेशन पे या नहीं ला सकते, वो उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपनी जगह काम करें। और नंबर 2,
इस पे हमारे पास अभी भी केसेस हैं कि जिसमें उनकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की अगर एक फिक्स सैलरी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनके बेसिक पे स्केल के साथ, तो जो जितनी भी ये एक्स्ट्रा 8 लाख 10 लाख 11 लाख की अगर सैलरीज दी गई हैं तो ये तमाम रिकवर होंगी। तो ये जब तमाम इस किस्म की चीजें आएंगी तो इसका वॉल्यूम बिल्कुल इतना हुजम बढ़ जाएगा कि ये बिलियंस ऑफ रुपीस में चला जाएगा और 1000 अरब तक चला जाएगा, ये लाजमी होना पड़ेगा। 1000 यानी इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है जितना जा सकता है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, अच्छा। बट 1000 अरब 500 अरब ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप देखिए ना, मैं भी राजा सुन के चौहान साहब ये मुझे बताएं, आपने चले 500 अरब या जो भी फिगर बनता है, हम सर ये बेसिक मकसद बताया गया कि डिलीवरी के लिए, पब्लिक सिस्टम सर्विस डिलीवरी के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए ये तमाम चीजें की जा रही हैं। सर 9 साल में आपको वो नजर आई गवर्नेंस इन कंपनी से फयाज चौहान साहब, या फर्क नजर आया जो वाजे होना चाहिए था इतने पैसे खर्च करने के बाद? क्या नजर आया चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान खान पिछले 10-9 सालों में मेरे और आपके अरबों रुपये जो टैक्सों के हैं वो खर्च करके पंजाब हुकूमत की छतरी तले, वफाकी हुकूमत की छतरी तले हमें ये पढ़ाया गया, हमें ये बतलाया गया, हमारे जहनों में ये डाला गया कि शहबाज शरीफ साहब वो खादमे आला हैं, वो टार्जन हैं, वो रुस्तम हैं, वो सुपरमैन हैं, वो $6 मिलियन मैन हैं जो चुटकी बजाते ही हर मसले का हल निकाल लेते हैं, जो आंख छिपकते ही जो है वो हर इशू को जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का। और हकीकत ये है कि आपकी पंजाब हुकूमत और आपकी शहबाज शरीफ की जो आपकी गवर्नेंस है ना, वो सरतपा स्कैंडल, वो सरापा स्कैंडल, वो अव्वल और आखिर स्कैंडल के अलावा और कुछ नहीं है। आपके सामने 56 कंपनियां आई ना, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अल बुर्राक जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो तुर्की की कंपनी के हमजा शहबाज 50% का पार्टनर है। पिंडी के अंदर 3000 ड्राइवर और हेल्पर उसके जनाब एम्प्लॉई हैं। वो पूरा ग्रुप मेरे पास आज से 2 महीने पहले ये सारा रिकॉर्ड लेकर आया कि किस तरीके से उनका इस्तेहसाल हो रहा है। एक ड्राइवर जहीर अहमद, उसको दौरान ड्यूटी फालिज हुआ, फालिज होने के बाद वो दोबारा नौकरी पे गया, वो नौकरी से निकाल दिया गया। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है अपनी नौकरी का, कोई कार्ड नहीं है। एग्जैक्टली यही कुछ मेट्रो के अंदर, ऑरेंज लाइन के अंदर, आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो गरीब इंसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। तो जनाबे वाला ये अरबों के अंदर जो रहे हैं ना, 8 साल इन्होंने एग्जाइल के गुजारे सऊदी अरब में, जद्दा के अंदर सरूर पैलेस में लुत्फो सरूर की महफिलें की, उसकी वजह से अब ये अरबों में रह के अरबों रुपए लूटने के आदी हो गए। चौहान साहब मुझे एक बात बताएं, तो बात ही ना करें सर, ये लाखों की तो बात ही ना करें। चौहान साहब एक बात बताएं ना कि सर ये जो 56 कंपनीज है इसके अंदर, अगर जैसे मिसाल के तौर पे पंजाब फूड अथॉरिटी है या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, PFA पंजाब फूड अथॉरिटी के बारे में हम सुनते हैं जी कि उसमें ट्रांसपेरेंट हायरिंग हुई है या फिर वो एक डिलीवरी कर रही है, वो पंजाब के अंदर छापे मारती है, ऐसी जहां पर अडल्ट्रेशन फूड की हो रही होती है उनको पकड़ती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो अच्छा काम भी हुआ है इन कंपनी के तहत, या आप कहते हैं ब्लैंकेट ये बिल्कुल ही गलत हुआ है, इसके तहत करप्शन हुई है सारी? चौहान साहब देखो, ये अच्छे काम की आड़ में अरबों रुपए की लूट मार करते हैं। ये इतने बड़े नौसरबाज और इतने बड़े फनकार और अदाकार है ना ये आले शरीफ, मैं आपको हकीकत बताऊं, ये चुन के अच्छा काम जो है ना ये चुनते हैं। इन्हें पता है कि इस काम के ऊपर क्रिटिसिज्म कोई नहीं करेगा, फिर उसके ऊपर ये अपनी हिवस और अपनी हिरस जो है ना मुआशी और माशरती और सियासी, उसको पूरा करते हैं। अब आप बताएं कि एक प्रोजेक्ट, मैं इकोनॉमिक्स एक छोटा सा स्टूडेंट हूं, हमें पढ़ाया जाता था कॉस्ट बेनिफिट रेशो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हमें अपनी मास्टर डिग्री के दरमियान ये पढ़ाया गया। उसका ये आप किसी भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के जनाब सब्जेक्ट को स्टडी कर ले, इसके अंदर ये मिलेगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशो निकाली जाती है। अगर तो वो प्लस में होगी तो वो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, अगर वो माइनस में होगी तो बज़ाहिरन जितना मर्जी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट हो उसको शुरू नहीं किया जाता। अब आप बताएं, इनका हर प्रोजेक्ट, चाहे वो मेट्रो हो, ऑरेंज लाइन हो, ये कंपनीज हो, जो काम 5 रुपए में हो सकता है ये 5000 में करते हैं, जो 1000 में हो सकता है ये 10 करोड़ 50 लाख पे करते हैं। उसका होता क्या है? मेरे और आपके टैक्सों का पैसा आपस की बंदरबांट, गबन, करप्शन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और फिर अपनी अकरबा परवरी, मतलब है 10-10 लाख की तनख्वाहों पे अपने अजीजों कारब जिनको सियासी रिश्वत, माशरती रिश्वत दी जाती है, उनको रख लिया जाता है। लेकिन गरीब आदमी का पेट काटा जाता है, गरीब का हक मारा जाता है, ड्राइवर का हक मारा जाता है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक चौहान साहब, मैं इस ब्रेक के बाद आते हैं तो हज़रत सिद्दीक साहब से ये पूछेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि हम पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी आपको बता रहे हैं साथ में, और उनसे कोशिश भी की है कि हम उनसे पूछ सकें कि इस पर बात करने को कोई बात इस पर हतमी तौर पर राजी नहीं, लेकिन जो राना साहब का मौक़िफ़ था वो बताया आपको
तो उस पर अजहर सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं 42 कंपनियों की तो ऑडिट हो चुकी है, तो आखिरकार हो चुकी है, तो फिर ये शोर किस चीज का है? इस ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं, अहम तरीन मामले से पर्दा उठा रहे हैं। संगीन मामला है मामला बदउनवानी का है मामला मुबैना तौर पर एम्बेजलमेंट का, खुर्द-बुर्द का, और ये मामला है अरबों रुपए का। पंजाब कंपनीज स्कैंडल, 56 कंपनीज, 80 अरब रुपए, जिसपे मुबैना तौर पर और अब बात हो रही है जो हमारे शो में, उससे पता चलता है कि इसका हजम तो और ज्यादा है। खैर, नैब ने इस वक्त इस मामले को उठाया है, नैब ने टेकअप किया, चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है इसके ऊपर, और इसके साथ ये भी कहा है कि कानून के मुताबिक जो रास्ता इख्तियार किया जाए, बंद ना किया जाए कंपनीज को। लेकिन जो इल्जामात हैं उसमें दो अहम बातें। एक बात कि ये कंपनीज के जरिए क्या प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए गैर कानूनी तौर पर। दूसरी बात, क्या इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई? ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स यानी जो मनपसंद अफराद थे उनको नौकरियां नवाजी गई इन कंपनीज के जरिए। ये दो बड़े इल्जामात हैं। अजहर सिद्दीकी साहब, आप दरख्वास्त गुजार हैं, आप अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इसका क्या जवाब है सर आपका? वो कहते हैं 42 कंपनीज के ऑडिट हो चुके हैं। पहले तो सफियान, आपके प्रोग्राम में मैं कई दफा चैलेंज कर सकता हूँ, आज ये 40वां चैलेंज कबूल कर ले राना सनाउल्लाह साहब जी। आज से 6 दिन पहले मलिक अहमद खान साहब जो स्पोक्समैन है एक टीवी चैनल के ऊपर, चैलेंज मैंने दिया उनको, और नेक्स्ट डे का 4 बजे का टाइम हुआ और मैं तो इंतजार करता ही रह गया, वो नहीं आया। अब जरा सुन लीजिएगा, तो जो बात की मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ। यानी ये 61 कंपनी है, 61 कंपनियों में चंद कंपनियों के ऑडिट कराए, पूरे सालों के ऑडिट नहीं कराए। एक साल का अगर आपने ऑडिट करा लिया तो रिक्वायरमेंट को अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन 170 आर्टिकल से शुरू हो जाए। आपने तो हर साल के ऑडिट करवाने थे, और ऑडिट आपने 2 तरह से कराने थे। प्री ऑडिट होता है, एक पोस्ट ऑडिट होता है। मिसाल के अभी आपने बड़ा अहम इशू उठाया, यानी 47 ब्यूरोक्रेट हैं। ब्यूरोक्रेट एक आदमी मुलाजम हो तो दूसरी मुलाजमत नहीं कर सकता, ये फेडरल लॉ है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि वहां 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, तो यहाँ 11, 15, 20 लाख। और आप हैरान हो जाएंगे कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल तो सदर का है यहाँ पर उनके डायरेक्टर्स के लिए, और रोड शो हो रहे हैं दुबई के अंदर। और आगे आ जाए जो आपने जितनी अपॉइंटमेंट्स की हैं, सारे रिश्तेदार, कोई है ही नहीं। पेपरा लॉज के वाले से, पेपरा से मैंने पूछा कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे। अगला जो सवाल आपने उठाया, इन्होंने जितने मुआहदे दिए हैं वो भी पसंद और नापसंद पे दिए, कोई पेपरा लॉज को फॉलो नहीं किया। इशू यहाँ ये है कि ये करप्शन करने का एक ऐसा अंदाज है, यानी आप ब्यूरोक्रेसी कम से कम जो है ना, कानून को कोशिश करती है उसका इतलाक कर सके। यहाँ पर मिसाल के तौर पर कई एमपी हैं, अब एमपी तनख्वाह नहीं ले सकता, आप यानी अंडर आर्टिकल 62 और 63 वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। यहाँ पर कई ऐसी एमपी हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं और बड़ी मुराद भी ले रहे हैं। हम इसमें आगे चलते हैं, जरा बात को समझिएगा। इशू बड़ा सिंपल सा है। सिंपल यह है कि आइन के तहत क्या ये कंपनियां बन सकती हैं, इसका मैं चैलेंज, आप 45वां चैलेंज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह साहब को कहाँ आता है बताएं, मुझे कहे ना मॉडल टाउन आ जाऊंगा भाई, उनके घर आ जाऊंगा, तो जो अपना जो व्याख्या जाती उभरा वहां आ जाऊंगा। यानी मैं आप आवाम के सामने सारा सच रखें। और तरीका एक वारदात क्या है कि यहाँ पर PC1 वगैरह तो बनाने नहीं है ना, यहाँ इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं ना, PC1 अप्रूव कराने पड़ते हैं गवर्नमेंट से, एक्नेक पे जाना है, प्लानिंग कमीशन के पास जाना है। जैसे मेट्रो का आपके सामने रखा था, एक PC1 की जगह 12 PC1 थे। तो यहाँ तो PC1 भी कोई पता नहीं आपको कि क्या होना है, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। आप देखें ना, आपके सामने तो सब आ रहा है, ये तकरीबन 250 अरब का, या 80 अरब की मुबैना आप कह रहे हैं बेज़ाब्तियां होंगी। मैं कह रहा हूँ कि 1000 अरब से ज्यादा का पैसे है। वजह क्या है कि यहाँ आपको पता ही कोई नहीं है, कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। मैंने उनको मलिक अहमद साहब को कहा कि आप कम से कम नेट पे डाल दिया आप, और ये इतना बड़ा स्कैम है। 45वां चैलेंज आपने दिया अजहर साहब, आपने 45वां चैलेंज है आपका। राजा आमिर अब्बास साहब, सर ये सुनने में ये जो बात कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है कि कंपनी बनाई जाए इस तरह से, तो ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया गया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो उसके तहत ये पैरेलल स्ट्रक्चर। और फिर दूसरी अहम बात, अगर ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स या MPS कह रहे हैं इसमें बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स BOD में, तो ये कितनी हैरानकुन बात है, संगीन इंकशाफ है। अगर MPA वहां बैठ के सैलरी लेता है कोई, तो वो कितनी खतरनाक और कितनी संगीन और खिलाफ कानून बात है। राजा आमिर अब्बास साहब,
देखिए सफियान, इसमें अभी इन तमाम कंपनीज के जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेतहाशा ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि इन्होंने अपने ब्लू आइड लोगों को खाली नौकरियां नहीं दी हुई, उनसे डिसीजंस करवाए हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली इसमें ये पावर होती है कि इस कंपनीज में कि ये किसी को अपने शेयर्स फरोख्त कर सकते हैं, किसी को हिस्सेदार बना सकते हैं, और अभी इसमें नज़र आएगा कि कौन कितने अमाउंट का शेयर होल्डर है, क्योंकि ये पैसा आपका वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो नहीं जा रहा, कंपनीज के अपने अकाउंट्स में है। तो ये चीज़ें जब अनअर्थ होंगी और जब ये पता लगेगा कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है और किन बेसिस पे आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हैं। कंपनीज हमेशा डायरेक्टर्स के जरिए चलती हैं, और उन डायरेक्टर्स में क्या खूबी थी, क्या क्राइटेरिया था, वो किससे रिलेटेड थे, किसके रिश्तेदार थे, किसके नीचे काम करते थे, क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा सकता है। दिस इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एम्प्लॉय है वो किसी पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड का कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा सकता है। तो ये तमाम चीजें कानूनी तौर पर सही कह रहे हैं अज़र सदीक साहब कि ये कंपनीज बन ही नहीं सकती थी, और ये कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज बनी है इसका सबसे पहले उन्होंने पर्पस देखना है, क्योंकि अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को डिफीट करना चाहते हैं तो ये अगेन एक सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप आईने पाकिस्तान को नहीं मान रहे। आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स का है अथॉरिटी वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान काम करेंगे, और ये डिवॉल्व होगी। डेवोल्यूशन प्लान आपका जो सा है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स जानी है निचली सतह पर। तो अगर आप वहां पे टर्किश कंपनीज बिठा देंगे तो ये आपको कल को चाइनीज को बिठा देंगे, तो ये काम तो आपके करने के हैं। ये काउंसलर के करने का काम है कि पानी का सिस्टम सही कराए, रोड्स का वेस्ट, ये तमाम चीजें वो है, तो आप उसको खत्म कर रहे हैं। उनके फंड्स किधर जा रहे हैं? सही बात है। चौहान साहब ये मुझे बताएं कि सर ये दो मामला आ चुके हैं, मुल्तान मेट्रो स्कैंडल और अब ये मामला अभी नैब ने चेयरमैन नैब ने आने के बाद बिलखुसूस पंजाब के हवाले से मामला जो है तो सामने उठा लिए हैं, जो जिन पर नोटिस लिया, इंक्वायरी बिठा दी है, मतलब टेक अप कर लिया उनको। तो जहां साहब कितनी खुशाइंद बात है, क्योंकि एक इनडिस्क्रिमिनेट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम की हम बात करते थे। बिलखुसूस यहां पर पीपल्स पार्टी कहती थी सिंध में जी पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, शुरू होती है इंक्वायरी राना मशहूर पे, कुछ नहीं आगे मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती है। चेयरमैन नैब की कितना ये कंडेमनेबल, और ये इस वक्त आप कहें जी अप्रिशिएट करते हैं इस बात पर कि उन्होंने ये मामला तो उठा लिए, दो बड़े अहम मामला तो उठा दिए आने के बाद पंजाब के हवाले से। चौहान साहब देखो, आप ऑडिट की बात करते हैं, और जिस झूठे शख्स की आपने अभी जनाब वो क्लिप चलाया वो तो कातिल तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा झूठा और ये पंजाब का गोयबल्स है ये राना सनाउल्लाह। इसकी ड्यूटी है कि हिटलर का गोयबल्स सारा दिन झूठ बोल के ना जर्मन आवाम को खुश किया करता था ना, इस राना सनाउल्लाह ने पिछले 9.5 सालों में झूठ बोल बोल के कत्लो गारतगरी कर करके अपने आकाओं को कि जो आले शरीफ हैं और अपनी आवाम को, इनको किसी को खुश किया और किसी को तबाह किया। आप मुझे एक चीज बताएं, 386 करोड़ रुपए का एक चंक का प्रोजेक्ट था मुल्तान आपकी मेट्रो का। चाइना की हुकूमत, चाइना का नैब, चाइना का एहतसाब ब्यूरो, चाइना की अकाउंटेबिलिटी का डिपार्टमेंट वो पाकिस्तान से राब्ता करके कह रहा है कि हमारा बंदा कहता है कि 386 करोड़ के प्रोजेक्ट में 300 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अब अंदाजा लगाओ, 386 करोड़ के प्रोजेक्ट में 300 करोड़ का मुनाफा हुआ है। उनके दिमाग जो है वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारे बंदे ने करप्शन की है। उन्होंने हमारी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से राब्ता किया, उन्होंने कानों तक जूं नहीं देंगी, उल्टा जनाब वो उनको कहते रहे कि वो गलत कह रहे हैं। जनाबे वाला जिस पंजाब हुकूमत की छतरी तले इस नाम चौहान साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं सर, लेकिन सर मैं ब्रेक के बाद चौहान साहब इसी बात पर यहीं से जोड़ता हूं इस वादे के साथ, क्योंकि आप बोल रहे बड़ी अहम बात है, लेकिन एक ब्रेक भी लेनी है हमें। इस ब्रेक के बाद वो ताजा तरीन तफसीलात, ताजा तरीन आपको लेटेस्ट अपडेट्स नैब से शेयर करेंगे इस मामले के हवाले से। अहम तरीन मामला है, बेनकाब कर रहे हैं आज। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन मामले से पर्दा उठाया। इसी प्रोग्राम में हमने इन 56 कंपनियों का तस्करा किया था। मामला लाहौर हाई कोर्ट
और अब मामला नैब ने टेकअप किया है, इंक्वायरी इस पर अप्रूव की गई है। मैं एक लेटर आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताजा तरीन जो इस वक्त मामला हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस ये किया है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, बहुत आगे तक जाएगा। इसी तरह PLDC यानी पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी को नैब की तरफ से खत लिखा गया, जिसके अंदर आशियाना हाउसिंग, आशियाना इकबाल के हवाले से डिटेल्स मांगी गई, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की डिटेल्स मांगी गई हैं, न सिर्फ प्रेजेंट बल्कि पास्ट हिस्ट्री के हवाले से तफसीलात तलब की गई हैं, और सेक्शन 19 सेक्शन 27 के तहत नैब ने ये तफसीलात तलब की हैं। इस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PLDC को ये खत लिखा गया है 17 नवंबर 2017। तो आशियाना हाउसिंग, आशियाना इकबाल के हवाले से जो प्रोजेक्ट था PLDC का, उस हवाले से तफसीलात नैब ने तलब कर ली हैं। तो ये मामला यहां रुकेगा नहीं। मतलब बताने का मकसद ये है कि एक कंपनी, उसके शुरू किया गया प्रोजेक्ट, उसकी तफसीलात क्या थी, फिर इसके साथ साथ जमीनों के हवाले से जो उसमें रखी गई थी उनका स्टेटस क्या, ये भी नैब ने पहुंचा है। तो चौहान साहब, शुरुआत हो गई है, PLDC को खत लिखा गया और न जाने और कितनी कंपनीज को इंक्वायरी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज जो नैब ने इंक्वायरी बिठाई है उसमें कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चौहान साहब, तो और क्या क्या खाते खुलेंगे, पंडोरा बॉक्स जैसे कहते हैं आजकल, तो पंडोरा बल्कि कंटेनर कहने लगे हैं लोग, वो खुल जाएगा पूरा? सैफान, मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ कि उस चोर को सब ने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। ये तो अभी बातें सुन रहे हैं ना, 300, 200, 400 अरब अभी इनकी हुकूमत है, वफाक में भी और सूबे में भी। मैं कहता हूँ इनकी हुकूमत को ख़त्म करें, इम्पार्शल हुकूमत लेकर आएँ, इम्पार्शल नैब लेके आएँ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, आप हैरान होंगे कि मैंने इतनी बड़ी कसम उठा ली। आपको हजारों अरब रुपए की करप्शन पिछले 10 सालों में इस आले शरीफ की छतरी तले, और वो मिसाके जमहूरियत जिसको मैं नाम देता हूं राधा, आओ खाएं मिलके आधा आधा, अगर उसके तहत हजारों अरब रुपए की करप्शन जो है ना, इन नाम नेहाद आंगलू बांगलू किस्म के सियासत कद्दूनुमा शक्लों और बुद्धूनुमा अकलों के जना इन आले शरीफ हुक्मरानों ने ना उड़ाया हो तो मुझे गिरबान से पकड़ लीजिएगा। अभी तो बड़ी कंसील्ड किस्म की आपको जो ना वो चीजें नजर आ रही है, जरा इनका दौरे इक्तदार जाने दें, फिर आप देखिएगा करप्शन की जो इंतहा। पाकिस्तान का कोई कारोबार नहीं है जो इनके कंट्रोल में ना हो, पाकिस्तान का कोई अदारा नहीं है जो इनके घर की बांदी और लोडी ना बना हो। तो जनाबे वाला हालात का तो तस्करा छोड़ें, इन्होंने सत्यानाश आपने जो कसम दी है ना सर, वो पाकिस्तान की रियासत आपने कसम दी है, आपने कहा कि मामला बड़े खुलेंगे। तो अजहर सिद्दीक साहब, ये PLDC को खत लिखा गया आशियाना के हवाले से, ये क्या डेवलपमेंट है नैब की तरफ से, और ये कितनी हौसला अफजा डेवलपमेंट है? अजहर सिद्दीक साहब, ये मामला शुरू हुए तहकीकात के आगे? देखिए जी, पहली दफा जो है शरीफ खानदान के जो हवारी हैं, ख्वाजा साद रफीक, अगर आपको याद हो, इनके वालिद साहब साइकिलों पे या मोटरसाइकिलों पे, जैसे इसहाक डार साहब के वालिद चंदन मोटरसाइकिलों को पंचर लगाया करते थे। बारह जी तो वैसे ही मैंने कह दिया, लेकिन पैरागॉन सिटी में जिस तरह बैठ के इन्होंने लूट मार की, और पैरागॉन सिटी के साथ आगे जो आशियाना के अंदर इन्होंने लूट मार की, आप देखेंगे से आगे चले आप LDA सिटी के अंदर पार्टनर 3-4 लोग, ये आशियाना के हवाले से है ना, लेकिन अजहर साहब, ये आशियाना के हवाले से रिकॉर्ड तलब गया, ये कॉल अप नोटिस है क्या है? ये तो इन्फॉर्मेशन मांगी है ना नैब ने अभी तो। ना, ये इन्फॉर्मेशन का इशू नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन क्यों समझ रहे हैं? वो ये इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। इशू ये है कि पैरागॉन सिटी की जमीन दी गई है, और ये यहाँ पर आहद चीमा को भी जमीन दी गई थी, और आहद चीमा को बहुत भारी जंग दिया था। और आहद चीमा कौन थे? जो LDA के DG थे। और आहद चीमा वही साहब हैं जो यहाँ पर एक पावर, जो हमारे यहाँ है ना पावर प्रोजेक्ट के हवाले से एक कंपनी में भारी तनख्वाह पर वहां पर हायर कर दिए, तजर्बा क्या है, यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। ये सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ना समझिएगा, ये जो करप्शन कुरेदने के हवाले से अभी तक पंजाब के अंदर पहले कमर रहे हैं। अजहर साहब, क्योंकि टाइम भी आपकी बात आई, आपने बड़ी अहम बात की। राजा मेरा बात साहब, अजहर साहब कह रहे हैं इसको अभी इन्फॉर्मेशन, ये सेक्शन 1927 खत में जो लिखा है प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेशन, शायद कॉल अप नोटिस भी है उसमें, आगे लिखा है तलब भी किया गया, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PLDC को लिखा गया। सर क्या डेवलपमेंट है ये इस वक्त? राजा मेरा बात साहब, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, सिग्निफिकेंट? देखिए जी, कॉल अपॉन नोटिस वही होता है कि जब नैब कॉग्निजेंस ले लेती है, एक इंक्वायरी शुरू हो जाती है। ये उसी किस्म के नोटिस हैं नैब के जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ को और उनके बच्चों को भी दिए थे। इस नोटिस में यह होता है कि तमाम रिकॉर्ड के हमरा उनको बुला लिया जाता है, और उसके बाद वो रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हें दोबारा बुलाएंगे, और अगर ज़रूरत ना पड़ी और उन्होंने समझा कि वाकई ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं, तो मैं ख्याल एक आध नोटिस के बाद इसमें आपको अरेस्ट होते हुए काफी लोग नजर आएंगे।
सर लेकिन ये जो एक कंपनी अरेस्ट होंगे तो उसके बाद ये और बहुत कुछ उगलेंगे। राज साहब, एक कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट है आशियाना, ये पीएलडीसी का 56 कंपनियां, 56 कंपनियों के कितने प्रोजेक्ट्स होंगे, कितनी इंफॉर्मेशन, जो उनका प्रेजेंट स्टेटस, हिस्ट्री स्टेटस, ये तो बहुत बड़ा मामला है सर। राज साहब, ये इतना बड़ा भी मामला नहीं है। नैब में कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड को देखना है, उन्होंने पैसे को देखना है। कोई इसमें ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, यही वो वजह है कि चेयरमैन नैब ने कहा कि जब तक आप ये तमाम मटेरियल कलेक्ट कीजिए और कोई इतना आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं आता तब तक आप इसको काम करने से रुके और इसको इनका काम चलते रहे। लेकिन जैसे ही ये मटेरियल को वो स्क्रूटिनाइज करेंगे तो मैंने आपसे अपने तजर्बे की बात पे कह रहा हूं कि इस पे जब अरेस्ट होंगे तो अरेस्ट में ये लोग फिर ये भी बताएंगे कि इसका असल बेनिफिशियल ओनर्स कौन है। अच्छा। ये पैसा खाली उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक नहीं रहता होगा, अगर करप्शन का पैसा है तो वो एंड उसका कहां पे जाता है, तो ये उस तरफ लीड करेगा और ये तमाम तफ्तीश लीड करेगी। क्या ये 56 कंपनियों में से ऐसे नाम आते हैं कि जो 56 में इन्वॉल्व हैं और इन 56 के वो जो करप्शन का पैसा कहीं एक फैमिली में जा रहा है या कहीं एक मिनिस्टर्स को जा रहा है, ये तमाम चीजें निकलेंगी। तो ये सिर्फ इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा एक चीज आप मुझे बताएं, क्या ये वो इनडिस्क्रिमिनेट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो नैब जो है, अभी चौहान साहब ने कसम खा के कहा जी कि अगर ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट सिस्टम आ जाए, इनकी हुकूमत चली जाए, तो फिर तो और मामला खुलेंगे। लेकिन पंजाब के केसेस उठाए नैब ने टेकअप किए सर, कितनी खुशाइंद बात है ये इस वक्त। राजा आमिर अब्बास साहब, देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जो नैब है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी तमाम पावर्स चेयरमैन के पास है और अगर चेयरमैन ऑनेस्ट है, अगर चेयरमैन विलिंग है कुछ करने के लिए, तो कोई गवर्नमेंट उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि जो चेयरमैन नैब अभी आए हैं, ऑल्दो इनकी अपॉइंटमेंट का वही तरीका है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इतने साल तक जज रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी जो बात पहले दिन की थी कि अब अक्रॉस द बोर्ड आपको इत्तेसाब होता हुआ नजर आएगा, तो वो यकीनी तौर पे इसको साबित भी कर रहे हैं। सिर्फ रिटोरिक्स की हद तक उन्होंने बात नहीं की। और साथ ही उन्होंने एक बात और की थी कि जो ये नैब की फाइलें हैं ये अलमारियों में बंद करने के लिए नहीं होती, इन पे डिसीजन होगा, इन पे अमल होगा और करप्शन जहां होगी उसका खात्मा होगा। तो हमें होपफुल होना चाहिए और एक बेटर हम नैब की चौहान साहब। अच्छा चौहान साहब, आप टाइम अपने इख्तिताम पर बहुत माजरत हो, लेकिन इस पर सिद्दीक साहब का बड़ा शुक्रिया है। ये आपको लेटर में दिखा है, लेटेस्ट है जो 17 तारीख को लिखा गया है और पीएलडीसी के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखा गया। अब आगे मामला बढ़ रहा है, ये मैनेजमेंट के अगेंस्ट जो इंक्वायरीज हो रही है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की, ये मामला जाएगा किस तरह, फॉलो पे रखेंगे। शुरू से शुरू किया था जब मामला उठा भी नहीं था और अब भी आपको बता रहे हैं लेटेस्ट अपडेट्स, आगे भी आपको बताते रहेंगे, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।